नारा लगा कर आए थे ना कि महंगाई, अगर मुझे कपड़े भी अपने बेचने पड़ेंगे तो मैं बेचूंगा और महंगाई से छुटकारा दिलाऊंगा इस गरीब आवाम को, और इमरान खान तो इस पे काम नहीं कर सके। तो आप जब गए 16 माह की हुकूमत करके, जब बिलावल इनके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि अब आवाम की चीखिल कर रही है, तो आप दोबारा से कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ इनको रिलीफ दिलाएगा महंगाई से, शहबाज शरीफ ये करेगा, तो आवाम क्या बेवकूफ है? कब तक आवाम को बेवकूफ बनाते रहेंगे ये लोग? जी जनाब। जी तो मैं कह रहा था, वाकई से मैं शुरू करना चाह रहा था कि जुल्फकार अली भुट्टो वजीर आजम थे जी, और उन्होंने एक दफा अपने वजीर खुराक को बुलाया जी, तो वजीर खुराक उस वक्त हुआ करते थे अनवर अजीज साहब। जी जी जी। और उनसे कहा कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है? तो उन्होंने कहा सर ये तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो वजीर खुराक हूँ, मुझे क्या मालूम, ये मैं महकमा शुमारियात वालों को, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट को और पॉपुलेशन वालों से पूछते हैं। जी। तो भुट्टो साहब ने कहा तुम वजीर खुराक हो और तुम्हें यही नहीं पता पाकिस्तान की आबादी कितनी है? जी। तुम्हें यही नहीं पता कि कितनी खुराक आवाम के लिए होनी चाहिए और कितनी हमारी आवाम है? तो तुम किस चीज के ऊपर मंसूबाबंदी करते हो खुराक के लिए? जी। तो ये विजन होता है किसी लीडर का या किसी वजीर आजम का या किसी रहनुमा। आज ना वजीर आजम को ये पता है कि आटे प्याज का क्या भाव है, क्या भाव है, वजीर को पता है आटे प्याज का क्या भाव है। किसी वजीर से पूछे तो वो कहेगा 500 रुपए किलो टमाटर, और किसी से पूछे तो वो कहेगा कि 50 रुपए दर्जन आलू आ रहे हैं। उनको ये ही नहीं पता कि उनका तोलने का असूल क्या है और क्या तरीकेकार है। जी। तो बात यहाँ पे ले जाते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई के आखिरी दिनों के अंदर महंगाई जो थी अपने अरूज पे थी जी। और एक बहुत बड़ा तबका अवाम का पीटीआई से नाला था और नाराज था उनकी नाकस कारकर्दगी की बुनियाद पर। जिसके बाद पीटीआई आती है, तो पीटीआई जिन बुनियादों पे आई थी या जिस तरीके से आई थी और लाई गई थी, उसमें उनके पास क्योंकि कोई माशी प्लान नहीं था किसी भी किस्म का कि वो किसी तरीके से उस गुज़िश्ता दिनों की, मैं महीनों की और सालों की जिक्र नहीं करूंगा तो लोग कहेंगे कि वो 30 साल की महंगाई थी और 40 साल की महंगाई थी, जो भी महंगाई थी उसको वो खातिर खा तक नीचे लाने के अंदर कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उनके अंदर इस किस्म की कोई एहलियत नहीं थी। उनके पास वज़रा और उनके पास जो उनके लोग थे वो महंगाई को काबू करने से ज्यादा अपने कायदीन को बचाने के इंतजाम करने में मसरूफ लगे रहे और वो मुकदमात को खत्म करने में मसरूफ थे। वो अपने लिए आने वाले वक्तों के लिए जो उनके राह में रुकावटें थी या कांटे थे उनको दूर करने में मसरूफ रहे। अगर देखा जाए वो 16 माह जो थे वो एक तरीके से उनका नए दौर में आने के लिए एक रिहर्सल ग्रुप पीरियड तो कह सकते हैं आप जी। लेकिन मुल्क के लिए अगर देखा जाए तो कोई काम नहीं किया किसी भी किस्म से। कहीं ये वाजे नहीं हुआ कि उन्होंने किसी चीज को, चाहे शहबाज शरीफ कहें कि मैंने दिन रात मेहनत की, सुबह शाम सोता ही नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखें कि अवाम को 2 रुपए की भी कहीं किसी किस्म की कमी महसूस नहीं हुई किसी कीमत में। वजीर खजाना इस्हाक डार साहब को लाया गया, बहुत बड़े दावे बुलंद करके लाया गया जी, बुलंद दावे करके वो आए, लेकिन उसके बावजूद वो भी नाकाम रहे। और स्ट्रेटेजी अगर देखी जाए तो जैसे ही आपकी 16 माह की हुकूमत खत्म होती है और केयर टेकर गवर्नमेंट आती है तो आप देखेंगे डॉलर पे काबू पाया गया, स्मगलिंग पे काबू पाया गया। क्या यही या इस किस्म के इक़दामात उन 16 महीने में नहीं हो सकते थे? क्या यही डॉलर इनके 16 महीने में कम नहीं हो सकता था? दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी जो उस इक़्तिदार में शरीक थी उसने भी वो पोजीशन ली थी उसके अंदर, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनके काम में और पीडीएम के बकाया लोगों के कामों में फर्क है जी। अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी के मुकदमात पे इतना बड़ा कोई असर नहीं पड़ा जितना नून लीग के मुकदमात के रहनुमाओं के मुकदमात में फर्क पड़ा। जी जी जी। सिराज दुर्रानी हुए या आपके डॉक्टर आसिम हुए या आपके शर्जील मेमन हुए या आसिफ अली जरदारी हुए, परियार तालबो गौर ये हुई, इनके मुकदमात भी उसी तरीके से